उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों की अधिसूचना जारी होते ही सियासी दांव और पेच का खेल भी शुरू हो गया है। इन 10 महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी नजर है। इससे पहले बीजेपी के कुल 9 सांसद उत्तर प्रदेश से गए थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और बीजेपी की संख्या 2 के नुकसान के साथ 7 और समाजवादी पार्टी के लिए 3 सांसदों की व्यवस्था दिख रही है। दरअसल इन चुनाव को लेकर बीजेपी के कई बड़े नाम भी चल रहे हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी के साथ में 119 विधायकों की संख्या तक पहुंच रही है। ऐसे में वो 3 सांसदों को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए काफी मायने रखता है। फिलहाल बीजेपी की बात करें तो उसे 2 सीटों का नुकसान और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर समीकरण बदले, यानी कि कोई क्रॉस वोटिंग होती है या विधायकों का मत विभाजन होता है, तो एक सीट को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों की संख्या के अनुपात में 38 का अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो 3 सांसद जीतते नजर आते हैं। तो वहीं बीजेपी के जो आंकड़ा इस वक्त विधायकों का है, सदन में उस लिहाज से 7 सांसदों की एंट्री राज्यसभा में तय मानी जा रही है। अब ऐसे में गणित के अलावा अगर दूसरी वरीयता के क्रम के वोट के आधार पर और क्रॉस वोटिंग की अगर स्थिति आती है तो ऐसे में यह खेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है। लेकिन अभी के आंकड़े 7 और 3 के इस रेशियो के साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, उसी के साथ मौजूदा तौर पर अगर देखें तो जिन नामों को लेकर ये दांव रहेगा, उससे पहले उन नामों पर नजर डालें तो यह सीट खाली कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा के सदस्य के तौर पर अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कदम, सकलदीप राजभर, JVL नरसिम्हा राव, विजयपाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव सदस्य हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एकमात्र सदस्य जया बच्चन का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में 10 सीटों का दारोमदार है और इन 10 सीटों को लेकर कई नाम चर्चा में चल रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर किसी नाम की पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मौजूदा सांसदों की लिस्ट में से 2 से 3 नामों को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। संगठन के भी 3 से 4 नाम इस फेहरिस्त में दिखाई देंगे और इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो सदस्य इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से 3 से 4 नाम बीजेपी की इस फेहरिस्त में दिखाई देंगे। वहीं उम्मीद की जा रही है कि समाजवादी पार्टी इस लिस्ट में RLD के सहयोगी के तौर पर 1 सीट दे सकती है, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने अंदर खाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन नामों को लेकर कोई बात साफ फिलहाल नजर नहीं आता दिख रहा है। यूपी राज्यसभा का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए सवाल होगा, खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और राज्यसभा में गिनती बढ़ाने का एक सीधा सा असर और सीधा इफेक्ट लोकसभा में भी देखा जाएगा। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और लगातार नेताओं की आवभगत भी अपने अपने कार्यालय और अपने अपने संगठन में तेज होती दिखाई देती है। राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को होना है और इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। अब कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों के नाम भी सामने आने लगेंगे, जिसके आधार पर यह तय होगा कि आखिर राज्यसभा में कितनी एंट्री इस बार उत्तर प्रदेश से होगी। लेकिन फिलहाल 7 और 3 का ये जो आंकड़ा है वो उत्तर प्रदेश में तय माना जा रहा है और उसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।